पिछले 3 महीने से जहां कोरोना नाम की आपदा देश के ऊपर आई हुई है, वहीं 3 महीने से किसानों के ऊपर एक बहुत ही भयंकर संकट विशेष तौर पर उत्तर भारत और मध्य भारत के किसानों के ऊपर टिड्डी दल के रूप में आया हुआ है। जब भी चाहे हरियाणा की बात हो, राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश की बात हो, सरकारों से बात की जाती है तो कि वो पूरी तरह से टिड्डी दल के लिए तैयार है। लेकिन जब राज्य में टिड्डी दल प्रवेश करता है तो जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के शुरुआत में कहा था कि ताली और थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, और आज वो आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, वही काम प्रदेश सरकार के कृषि अधिकारी कर रहे हैं। जब तक टिड्डी दल राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करता है, कृषि मंत्रालय द्वारा, प्रदेश के कृषि मंत्रालय द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने टिड्डी दल के प्रबंधन के लिए संपूर्ण प्रबंध किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही कल हरियाणा के अंदर टिड्डी दल का प्रवेश हुआ, 5-6 राज्यों के अंदर भारी मात्रा में टिड्डी दल आया, जिसमें भिवानी, दादरी, सरसा और रेवाड़ी के अंदर किसानों की फसलों का बहुत भारी नुकसान हुआ। इसी प्रकार ये नुकसान पीछे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में टिड्डी दल भारी मात्रा में नुकसान करके आ रहा है। तो जब हमने कृषि अधिकारियों से टिड्डी दल आने के बाद संपर्क करते हैं तो वो कहते हैं कि खेतों में आप थाली, पीपे और ट्रैक्टर ले जाकर टिड्डियों को भगाने का काम करें। किसान में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इतने भारी टिड्डी दल को, क्योंकि हर एक किसान परिवार में 3-4 लोग होते हैं, तो वो उन 3-4 लोगों के जरिए इस टिड्डी दल को नहीं भगा सकता। जिसके कारण कि जो देश का अन्नदाता है, जो किसान फसल पैदा करने के लिए पैसा लगाता है, अपनी मेहनत लगाता है, और उसकी आंखों के सामने 2 घंटे के अंदर ये टिड्डी दल है, चाहे बात हरियाणा की हो, राजस्थान की, पंजाब की, मध्य प्रदेश, गुजरात या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की हो, ये टिड्डी दल भारी मात्रा में किसानों को नुकसान उसकी आंखों के सामने पहुंचा रहा है, जिससे किसान की दयनीय हालत, आर्थिक हालात कोरोना काल में किसान के पहले ही खराब थे। जहां उसकी फल सब्जियों के भाव उसे नहीं मिले, जहां उसकी रबी की फसलों की पेमेंट अब तक उसके पास नहीं आई, उसके बावजूद कर्जे पर, ब्याज पर पैसा लेकर उसने खरीफ की फसल की बिजाई करी, जिसको कि ये टिड्डी दल है, जो कि पहले बताते हैं आज से 27-28 साल पहले भारत में आया था। तो जब 27-28 साल पहले भारत में आया था, उस समय भी कृषि मंत्रालय होता था, तो सरकार ने 27-28 सालों में इसकी रोकथाम के लिए कौन से शोध किए कि इनको किस प्रकार कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सरकार ने कोई शोध नहीं किए, क्योंकि सरकार के लिए किसान जो है वो उसकी नीतियों के अंतिम पन्ने पर है। देश का किसान मजदूर चाहे कितनी आत्महत्या करे, वो मीडिया के लिए या सरकारों के लिए जिक्र का विषय नहीं है। सरकारों और मीडिया के लिए जिक्र का विषय है कि सदी के महानायक को कोरोना यदि हो जाता है तो वो खबर 3 दिन चलती है। यदि कोई फिल्मों का नायक आत्महत्या कर लेता है, वो खबर 4 दिन चलती है। यदि कोई राजनेता की कोई बीमारी आ जाती है, वो खबर 3 दिन चलती है। कोई सरकार तोड़ने की खबर है, वो नेशनल मीडिया के ऊपर 3 दिन चलती है। लेकिन पिछले 3 महीने से लगातार देश का किसान टिड्डी दल के कारण लगातार बर्बाद हो रहा है, उसकी फसलें नष्ट हो रही है, उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कर्जे से किसान पहले ही बुरी तरह से दबा हुआ है। पिछली फसल जो है वो कोरोना के कारण किसान की नष्ट हो गई, मंडियों के अंदर बिक नहीं पाई, फल सब्जियों और दूध के भाव नहीं मिल पाए, और इस फसल के अंदर ये जो बीमारी टिड्डी दल की आई हुई है, जिसमें कि करोड़ों की संख्या में 10-10 किलोमीटर का टिड्डी दल जो है वो राज्यों के अंदर प्रवेश कर रहा है, लगातार गांव के गांव की फसलों को जब्त करता जा रहा है। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि तुरंत इस टिड्डी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके इसके ऊपर चाहे फौज लगाए, चाहे जिन हेलीकॉप्टरों और जिन जहाजों के अंदर नेता घूमते हैं, उन हेलीकॉप्टरों और जहाजों को दवाइयों की स्प्रे के लिए लगाए, और जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर पाए, तभी इस देश के अन्नदाता को आप बचा पाएंगे। केवल टेलीविजन के ऊपर या चुनावों के अंदर किसानों को अन्नदाता करने से किसान नहीं बचेगा। किसान की इस आपदा के समय में, इस घनघोर आपदा जो कोरोना से भी बड़ी आपदा किसान के ऊपर आई हुई है, टिड्डी दल आपदा के अंदर जब तक राज्य सरकारें और केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आएगी, इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर इसको रोकने के बहुत बड़े सरकारी तंत्र के हिसाब से प्रयास नहीं होंगे, तब तक ये टिड्डियां इसी प्रकार किसान को नुकसान पहुंचाती रहेगी और उसे आत्महत्या की तरफ मजबूर करती रहेगी। तो जल्दी यदि सरकार ने टिड्डियों के नियंत्रण के लिए कोई योजना नहीं बनाई, इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया, और जो प्रभावित किसान है उनको उचित मुआवजा नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर किसान सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करने के मूड में आ जाएगा। किसान को जमीन पर आना पड़ेगा, क्योंकि आत्महत्या के अलावा अब संघर्ष ही हमारे पास रास्ता है। तो सभी किसान साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये बात केंद्र में बैठे गूंगे बहरे लोगों तक पहुंच सके, नेशनल मीडिया तक पहुंच सके। और ये किसान हितैषी चैनल है, जो डियर किसान है, जो किसानों की आवाज बड़ी बुलंदी से उठाता है। इस
चैनल को सभी किसान साथी अधिक से अधिक शेयर करें। राष्ट्रीय किसान आंदोलन से जुड़ने के लिए जो भी किसान साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे मोबाइल नंबर 80 531 02100 के ऊपर अपना नाम और जिला भेजें ताकि आपको राष्ट्रीय किसान आंदोलन से जोड़ा जा सके।